नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने आज द्वितीय क्लास में वाच्य हिंदी ग्रामर का सबसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य उसको लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आपने कल की प्रथम क्लास में वाच्य के बारे में पढ़ा था, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य क्या होता है, वाच्य की क्या परिभाषा होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। फिर इसके उदाहरणों के माध्यम से हम पता करेंगे और वाच्यों का आपस में परिवर्तन भी करेंगे। तो वाच्य संक्षिप्त रूप से वाच्य के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वाच्य का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? वॉइस। और हिंदी में इसको वाच्य कहते हैं। वाच्य का अर्थ होता है कथन या वाणी, कथन या वाणी, कहना। वक्ता के द्वारा जो कुछ कहा जाता है और जो कुछ भी कहा जाता है उसको कई प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। एक ही वाक्य को, जैसे शीला ने खाना खाया, यह एक वाक्य, इसको इस प्रकार से भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि शीला के द्वारा खाना खाया गया। मीन्स दोनों का एक ही है, बट वाक्यों में थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता है और दूसरे वाक्य में आपकी कर्म की प्रधानता है। या ये कह सकते हैं, वाच्य की एक दूसरी परिभाषा भी आप देख सकते हो, जिस क्रिया के रूप से हमें यह पता लगे कि वाक्य के अंतर्गत किसकी प्रमुखता है, किसकी प्रधानता है, क्या कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, जिससे हमें यह पता लगे, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के इस आधार पर हमने 3 भेद किए। पहला भेद हमारा कर्तवाच्य है, दूसरा भेद हमारा कर्मवाच्य है और तीसरा भेद हमारा भाववाच्य है। अब पहला जो कर्तवाच्य है उसके बारे में हम समझते हैं कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं। कर्त का मतलब होता है कर्ता, कर्ता। अर्थात इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन वाक्यों को हम कर्तवाच्य कहते हैं। उस वाक्य को हम कर्तवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उस वाक्य को कर्तवाच्य कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ते हैं, जैसे सीता गीत गाती है। यह एक वाक्य है, सीता गीत गाती है। अब यह जो वाक्य है वह कर्तवाच्य का उदाहरण है। क्यों कर्तवाच्य का उदाहरण है? क्योंकि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। कर्ता की प्रधानता इस वाक्य में, तो हम यह समझेंगे कि कर्ता की तो प्रधानता है, बट इसमें कर्ता क्या है? इसमें कर्ता है सीता। क्या है? कर्ता सीता। इसकी क्या है? प्रधानता। अब इसकी प्रधानता है और इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं हम कि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? गाती है। यह क्रिया है। अर्थात जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया आए वह वाक्य कर्तवाच्य का कहलाता है। यह भी एक डेफिनेशन है। तो कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी एक वचन है। कर्तवाच्य की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। कर्ता में जो लिंग होता है, कर्ता में जो पुरुष होता है, कर्ता में जो वचन होता है, वही आपका क्रिया में लिंग, वचन और आपका पुरुष होता है। यहां सीता गीत गाती है, यहां सीता गीत गाता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो गाती है भी जो क्रिया है वह भी स्त्रीलिंग है। यहां सीता एक वचन है तो क्रिया भी यहां गाती है एक वचन है। ठीक है, आपकी आई होप, मुझे विश्वास है आपकी यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कर्मवाच्य की तरफ चलते हैं हम। कर्मवाच्य की
सर्वप्रथम इसमें कर्म की प्रधानता होती है क्योंकि इसमें कर्म आया है। अच्छा, जो शब्द का जो अर्थ होता है, जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उस शब्द का अर्थ उसके अंतर्गत छुपा होता है। बट हमें अपने अंतर्गत, हमारे अंतर्गत जो योग्यता है, ज्ञान है, उसे जगाने की आवश्यकता होती है। इसमें कर्म वाच्य सीधा सीधा निकल रहा है कर्म, अर्थात जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्म ही सब कुछ मुख्य होता है और कर्म के अनुसार क्रिया आती है, उसे हम कर्म वाच्य कहते हैं। इसकी दूसरी क्या विशेषता है? इसकी दूसरी विशेषता है इसमें से द्वारा का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ में से द्वारा, कर्ता के साथ में किसका प्रयोग होता है? कर्ता के साथ से द्वारा और के द्वारा का प्रयोग होता है। इसमें कर्तवाच्य में कर्ता के साथ में से द्वारा, के द्वारा का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता के साथ, कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा का प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों में इतना ही फर्क है। एक तो यह फर्क हो गया कि इसमें कर्ता के साथ में से द्वारा, के द्वारा का प्रयोग नहीं होगा। जो करण कारक, जो हमारा कारकों में तीसरे नंबर का कारक है, जो करण कारक जिसका चिन्ह होता है से द्वारा, उसका प्रयोग कर्ता के साथ में कर्तवाच्य में नहीं होगा बिल्कुल भी। इसकी सबसे बड़ी यही पहचान है। कर्मवाच्य में से द्वारा का कर्ता के साथ में प्रयोग होगा और कर्मवाच्य में और क्या होगा? कर्म की प्रधानता होगी। अर्थात यहां कर्ता के अनुसार लिंग वचन पुरुष के अनुसार जो कर्ता का लिंग वचन पुरुष था, वही क्रिया का लिंग वचन पुरुष था। बट कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार जो कर्म में लिंग वचन पुरुष जो होगा, वही आपका क्रिया में लिंग वचन पुरुष होगा। अर्थात यहां कर्म की प्रधानता, कर्मवाच्य का मतलब ही होता है कर्म की प्रधानता, और से द्वारा का प्रयोग हुआ। इसी वाक्य को हम कन्वर्ट करते हैं कर्मवाच्य में, तो यहां हो जाएगा, एक तो मैंने बताया तो द्वारा आएगा, तो सीता के द्वारा, सीता के द्वारा गीत गाया जाता है। सीता के द्वारा गीत गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? सीता के द्वारा। तो यहां तो सीता के द्वारा लग गए एक तो साथ में, और गीत गाया जाता है। इस वाक्य में कर्म क्या है? गीत। तो गीत गाया जाता है, यहाँ गीत कर्म है और इस गीत के अनुसार यहाँ क्रिया है। ये यहाँ गीत एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की है। इन कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में यही फर्क है। आप समझ गए होंगे, आई होप, मुझे विश्वास है। तीसरे वाच्य की तरफ चले हम। तीसरा वाच्य आपका भाववाच्य होता है। सीधे सीधे यहाँ भाव की प्रधानता होती है भाववाच्य में। तीनों वाच्यों में अलग अलग शब्द की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता। और यह डेफिनेशन भी हो जाएगी, आपकी परिभाषा भी आप बना सकते हो। जहां कर्ता की प्रधानता होती है, या ये कह सकते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उस वाक्य को कर्तवाच्य कहते हैं। दूसरे नंबर पर कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। तीसरे नंबर की जो भाववाच्य, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, सब कुछ भाव होता है, ना तो कर्ता की प्रधानता होती है, ना कर्म की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। कर्म में एक चीज और बताना चाहूंगा साथ साथ में, कर्म में कर्म 100% आएगा, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। कर्म के बिना तो कुछ है ही नहीं, कर्म के बिना तो कर्मवाच्य कहलाएगा नहीं, नाम ही उसका कर्मवाच्य है। भाई कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्ता 100% होगा, कर्ता के अनुसार क्रिया होगी,
ऐसे ही भाववाच्य में एक तो कर्म नहीं होगा आपका, इसमें जितनी भी क्रियाएं आएंगी वो सारी आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। इसमें दो प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं, सकर्मक भी आ सकती है आपकी और इसमें अकर्मक भी आ सकती है। इसमें ओनली सकर्मक आएगी, कर्मवाच्य में सकर्मक आएगी, ओनली सकर्मक, और इसमें ओनली अकर्मक आएगी। इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं, दोनों प्रकार के वाक्य आएंगे। सकर्मक का भी आ सकता है, अकर्मक का भी आ सकता है। इस वाक्य में कर्म प्रधान वाला ही आएगा, कर्म 100% होगा उस वाक्य में। और इसमें जो होगा भाववाच्य में जो वाक्य जो होगा आपका वह कर्म युक्त नहीं होगा। जैसे पक्षियों के द्वारा उड़ा जाता है, पक्षियों के द्वारा उड़ा जाता है, पक्षियों के द्वारा उड़ा जाता है। तो यहां किसके द्वारा उड़ा जाता है? पक्षियों के द्वारा। यहां उड़ने वाले कौन है? पक्षी, पक्षियों के द्वारा उड़ा जाता है। और यहां क्रिया क्या है? उड़ने वाली क्रिया। तो यहां कर्ता है और क्रिया है, यहां क्या चीज नहीं है? यहां कर्म नहीं है। भाववाच्य की यही प्रधानता है कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, कर्म विहीन क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों हो जाता है। कर्तवाच्य से अलग कर्मवाच्य भाववाच्य किस आधार पर होते हैं? कर्तवाच्य में कर्ता के साथ में से द्वारा नहीं आता है, और कर्मवाच्य में और भाववाच्य में से द्वारा, के द्वारा, जो कर्ण कारक का तीसरा जो कर्ण कारक उसका चिन्ह है कर्ण कारक का, से द्वारा वह आता है। इतना ही फर्क है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? मान लीजिए किसी वाक्य, कोई वाक्य है, उसको कब हम कर्मवाच्य में ले जाएंगे और किस वाक्य को हम भाववाच्य में ले जाएंगे, कैसे निर्धारण करें? तो इन दोनों में भी अंतर है। अगर कर्म हो उस वाक्य में तो आप उसे कर्मवाच्य में ले जाइए, अगर कर्म नहीं है तो उस वाक्य को आप भाववाच्य में ले जाइए। इन दोनों में इतना फर्क है। तो आई होप, मुझे विश्वास है आज की द्वितीय क्लास में आप वाच्य के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार उदाहरणों के माध्यम से और मैं आपको समझा देता हूं। मुझे उम्मीद है आप इसको एक बार ससरी नजर से, सूझ भरी आंखों के माध्यम से आप इसको अवलोकन कर लीजिए। उसको हो सके तो अपनी पुस्तक पर उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुस्तक पे देरी लगेगी आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक वाक्य ले लीजिए आप, कोई भी वाक्य ले लीजिए। जैसे आप लीजिए दिनेश स्कूल जाता है। अब यह आपके सामने वाक्य है। अब इस वाक्य को, यह वाक्य हमें पता लगाना है कि किस वाच्य के अंतर्गत आएगा। तो जैसा मैंने बताया था, जैसे नियम बताए थे वाच्यों के, तीनों वाच्यों के, उन नियमों के अनुसार देखिए और उन नियमों को आप लगाइए। कोई भी वाक्य हमारे सामने हो और हमें उसमें पहचानना हो यह किस वाच्य का उदाहरण है,
तो सर्वप्रथम आप उसको पढ़िए एक बार और फिर ये देखिए कि इसमें इस वाक्य में किसकी प्रधानता है। तो मुझे विश्वास है आप इसमें कर्ता की प्रधानता बताओगे, बिल्कुल सही है। यहां दिनेश जो कर्ता है, इस कर्ता की प्रधानता है, क्योंकि स्कूल जो जाया जा रहा है वो किसके द्वारा जाया जा रहा है, आपका दिनेश के माध्यम से, दिनेश के द्वारा स्कूल जाया जा रहा है। और इस दिनेश के ही अनुसार यहां आपकी क्रिया यूज हुई है, क्रिया प्रयोग हुई है, अर्थात दिनेश एक वचन है और आपका पुल्लिंग है। यहां क्रिया भी एक वचन की है और लिंग के अनुसार क्रिया भी यहां पुल्लिंग की है। आप समझ गए होंगे, जहां कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्ता में जो लिंग पुरुष वचन होता है वही क्रिया में लिंग वचन पुरुष होता है, वह वाक्य कर्तवाच्य के अंतर्गत आता है। यह वाक्य आपका कर्तवाच्य का कहलाएगा। यह वाक्य आपका कर्तवाच्य का कहलाएगा। आप समझ गए होंगे कर्तवाच्य के बारे में। एक उदाहरण के माध्यम से मैं कर्मवाच्य के बारे में और बता रहा हूं। राम के द्वारा घर जाया जाता है। यह वाक्य यदि हम देखें तो तीन प्रकार के जो वाच्य होते हैं, एक कर्तवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है। तीनों वाच्यों में से किस वाच्य के अंतर्गत आएगा? हमारे सामने इस प्रकार की यदि स्थिति पैदा हो तो सर्वप्रथम आप उस वाक्य को अच्छे से पढ़िए। अब यहां ये देखिए इस वाक्य में किसकी प्रधानता है, बताइए मुझे। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं है, इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है। घर की प्रधानता बताई जा रही है। यहां घर को प्रधान बताया जा रहा है। यहां घर जाया जाता है, अर्थात घर क्या है? घर एक कर्म है। घर, बाजार, गांव, खाना, ये सारे क्या है? कर्म कहलाते हैं, कर्ता के द्वारा ये किए जाते हैं। तो यहां घर है, कर्म है, और इस कर्म के अनुसार यहां जाया जाता है। यह जो क्रिया है, यह क्रिया है, यह कर्म के अनुसार आई है। एक तो यह पहचान हो गई। ये थोड़ी सी, इस पहचान को लिए थोड़ी सी समस्या आई है आपको, लेकिन इसमें आप कर्मवाच्य की पहचान में एक तो कर्ता के साथ के द्वारा, से द्वारा होगा। दूसरी बात, आपका जाया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, सोया जाता है, ये होगा क्रिया के साथ में। तीसरी बात है, इसमें 100% कर्म होगा। कर्मवाच्य में 100% कर्म होगा, और उस कर्म के आधार पर दो इसके मुख्य बिंदु हैं। दो बिंदुओं से आप पहचान सकते हो कि इस वाक्य में कर्मवाच्य है। यह वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। किन बिंदुओं के आधार पर पहचान सकते हो? सर्वप्रथम आप उस वाक्य में कर्म को देखिए, कर्म है कि नहीं। यदि कर्म होगा तो वह वाक्य आपका कर्मवाच्य का होगा। दूसरी पहचान, से द्वारा, के द्वारा वगैरह जरूर होगा। यह मैंने विशेषता बताई है, भाववाच्य में भी हो सकती है, होती है। के द्वारा, से द्वारा तो भाववाच्य के अंतर्गत भी आता है। भाववाच्य और कर्मवाच्य में इतना ही अंतर होता है कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, कर्मवाच्य में कर्म होता है। इन दोनों को भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक यह उदाहरण किसका है, कर्मवाची का। अब तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने भाववाची का लेता हूं। बच्चे के द्वारा रोया जा रहा है। बच्चे के द्वारा रोया जा रहा है। किसके द्वारा रोया जा रहा है, बच्चे के द्वारा। तो रोना क्या है, एक भाव है। हंसना, रोना, आपका झूलना, बैठना, उठना, ये सब क्या है, ये भाव प्रदान अकर्मक क्रिया है, इनमें कर्म नहीं होता है। अब इसमें के द्वारा तो आ रहा है, लेकिन एक चीज इसमें नहीं आ रही है, इसमें कर्ता भी है और क्रिया भी है। कर्ता है बच्चे के द्वारा और क्रिया है जा रहा है, रोया जा रहा है, एक संपूर्ण क्रिया है। तो इसमें एक चीज क्या नहीं है, आप बताइए। एक चीज इसमें कर्म नहीं है, और जिस वाक्य में कर्म नहीं हो और से द्वारा का प्रयोग किया जा रहा हो, वह वाक्य आपका किसका होगा, भाववाची का होगा। किसका होगा, भाववाची। आई होप, मुझे विश्वास है, उम्मीद है, आप तीनों प्रकार के जो वाच्य के भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, आप तीनों को अच्छे से समझ गए होंगे। तीनों में क्या अंतर होता है, इस बात को भी समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको ऑप्शन के माध्यम से कि किस प्रकार इसमें कौन सा वाच्य हो सकता है, या परिवर्तन करने पर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, थोड़ा सा और आपको बताने जा रहा हूं, या कन्वर्ट कैसे करेंगे आप किसी वाक्य को किसी वाक्य में, उसके बारे में मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। जैसे एक उदाहरण ले लो आप, गीता रामायण पढ़ती है। यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए कर्तवाच्य, सेकंड ऑप्शन कर्मवाच्य, और थर्ड ऑप्शन आपका भाववाच्य। और फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यह एक उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, गीता रामायण पढ़ती है। यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, क्या आप बता पाएंगे? जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसके अनुसार, उन नियमों के अनुसार आप बता पाएंगे?